हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग मीन डेविएशन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि आखिरकार डेविएशन क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि आखिरकार मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग एक तरीके से मीन डेविएशन को पढ़ेंगे, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। तो आज मीन डेविएशन में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और आखिरकार होता क्या है मीन डेविएशन, सबसे पहले ये जान लेते हैं, है कि नहीं। तो मीन डेविएशन इज एन अर्थमेटिक एवरेज ऑफ अ डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यू टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो ऑफ द सीरीज, और इग्नोर करते हैं हम लोग प्लस और माइनस वाले साइन को। अब यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि पहले तो हम लोग क्या लेते हैं, एक तरीके से जो भी वैल्यू डेविएट हो रहा है, क्या जो भी वैल्यू डेविएट हो रहा है, डेविएट मतलब अलग हो रहा है एक तरीके से, कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है, कब, जब मीन ले लेते हैं, जब मोड ले लेते हैं और एक तरीके से जब मीडियन ले लेते हैं। तो इन दोनों के, इन तीनों के निकलने के बाद जो भी डेविएशन होता है, जैसे मान लो कि मीन वैल्यू हमारा आया, एक मान लो कि 50 आया, ठीक है, और हमारे पास एक्स वैल्यू था, एक्स जो टोटल x था वो हमारे पास मान लो 20 है, तो इसका डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन होगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन, और ये बाहर लगाएंगे, है कि नहीं। तो x क्या हो गया यहाँ पर 20, तो 20 माइनस 50 तो माइनस 30, मतलब जो मीन वैल्यू से वैल्यू कितना डेविएट हुआ, 30 जो नंबर है वो डेविएट हुआ है। तो यही बात बोला जाता है कि जो ये मीन वैल्यू है उसमें कितना डेविएशन आया, तो उसी को हम लोग एक मीन डेविएशन बोलेंगे। क्लियर। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ेंगे, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को आना चाहिए अगर देखा जाए। तो ये क्या है भाई, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एम है तो मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जब ये वाला साइन रहेगा। तो आई होप सो थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा फॉर्मूले पर हम लोग। तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, अगर डेविएशन मीडियन से लिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ जो होगा x माइनस मीडियन, मतलब x जो भी वैल्यू दिया रहेगा और डिवाइडेड बाई n करेंगे। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जो ये लिखते हैं x माइनस m को हम लोग लिखते हैं एक तरीके से dm, मतलब डेविएशन ऑफ मीडियन। तो डेविएशन ऑफ मीडियन निकाल लेंगे, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होगा वो, और इसका मतलब ये होता है बार का मतलब कि इसमें जो भी, अगर मान लो कि यहाँ टोटल प्लस करने के बाद मान लो कि ये सम करने के बाद माइनस 30 आया, तो माइनस को हम लोग भूल जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर प्लस भी रहेगा तो भी प्लस ही 30 वैल्यू रहेगा। भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक एवरेज, मतलब मीन से लिया गया, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम, ये क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये वाला अर्थमेटिक मीन का वैल्यू होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो ये बात याद रखना, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का जो होता है सम ऑफ एक्स, ये क्या होता है एक्स माइनस एक्स मीन, क्या होता है एक्स माइनस एक्स मीन, और ये दोनों तरफ बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता है, मतलब सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके कोफिशिएंट भी निकालने आते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो कोफिशिएंट क्या होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो निकलेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो निकलेगा उसको अगर डिवाइड कर देंगे मीन से, अर्थमेटिक मीन से, तो हमारा क्या निकलेगा, एक तरीके से मीडियन, या फिर बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मीडियन हो जाएगा तो नीचे मीडियन आ जाएगा और ऊपर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मोड निकाला जाएगा, जो कि मोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से और पहले क्वेश्चन से एक तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, जल्दी से देखते हैं और अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूं, ताकि आप लोगों का सारा पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो पाए। तो मीन डेविएशन निकालना फ्रॉम अनग्रुप डेटा, मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। तो मीन डेविएशन अगर देखा जाए, द डाटा गिवन बिलो द वेजेज ऑफ वर्कर, क्या दिया हुआ, वेजेज ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, फाइंड आउट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, मीन डेविएशन निकालना है
और उसके कोफिशिएंट भी निकालना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कोफिशिएंट भी निकालना है यूजिंग द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से निकालना है, क्या किससे निकालना है? अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं एक तरीके से अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं, है कि नहीं? सीरियल नंबर लिख लेंगे हम लोग। सीरियल नंबर दिया 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक हम लोगों ने सीरियल नंबर ले लिया। अब इसके बाद क्या था? वेजेस। वेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर एक्स बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वेजेस, ठीक है, वेजेस आ गया। वेजेस क्या है भाई? 40 आ गया। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा, मान लो ये वेजेस क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे 40 42 45 47 50 51 54 55 और 57। तो ये हमारा क्या निकल गया? एक्स निकल गया। मतलब क्या है? एक तरीके से वेजेस निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है? डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो डी एक्स के ऊपर मीन ये वाला, तो कैसे निकलता है भाई? एक्स माइनस एक्स मीन। तो एक्स माइनस एक्स मीन, तो मीन कैसे निकलेगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो मीन निकलेगा सम ऑफ एक्स। अब ये पर देखो मीन जो निकलता है हमारा क्या निकलता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? यहाँ जब मीन निकालना होता है ना हम लोगों को, तो निकालना होता है, तो अगर मीन निकालना होगा तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बाई एन होगा, ठीक है? सम ऑफ एक्स बाई एन। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स क्या है मेरा? सम ऑफ एक्स अगर निकालेंगे, इसको जोड़ देते हैं एक बार फटाफट जोड़ते हैं कैलकुलेटर से। 50 51 57 54 54 55 57, तो आएगा सम ऑफ एक्स जो आएगा मेरा 441 आएगा, ठीक है? और यहाँ पर n कितना है? n इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पर क्या होगा? मीन जो निकलेगा 441 बाई 9, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 9 4 जो 36, तो 44 बार में, नहीं 49 बार में, सॉरी 49 आएगा, ठीक है? तो x के ऊपर मीन कितना आ गया? 49 आ गया। क्लियर? तो यहाँ चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से मीन क्या आ गया? मीन इज इक्वल टू 49 हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक एक करके माइनस करते हैं। ये x था, ये हमारा x है, ये वाला वैल्यू, तो x 40 माइनस 49, तो क्या आ जाएगा मेरा भाई? 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 42 माइनस 49 आ जाएगा। देखो माइनस और प्लस का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने बता रखा है। तो यहाँ प्लस और माइनस का वैल्यू जो होगा पूरे तरीके से नेग्लेक्ट होगा। 40 से 49 आएगा तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर 45 माइनस 49 क्या आएगा? 45 माइनस 49 4 आएगा, ठीक है? फिर आता है 47 माइनस 49 तो 2 आएगा। फिर 50 माइनस 49 क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आता है 51 माइनस 49 2 आएगा। 54 माइनस 49 तो 5 आएगा। अगर 55 माइनस 49 तो 6 आएगा। और 57 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा? हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को इसका सम जरूर निकालना है क्योंकि इसका सम जो होगा वो हमें काम आएगा अभी। तो यहाँ पर सम ऑफ क्या आएगा? सम ऑफ dx कितना आ जाएगा भाई? dx मीन मतलब सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन कितना आ जाएगा? अगर प्लस करेंगे तो 8 6 5 2 1 1 1 4 7 9, तो इसका मतलब ये कैलकुलेट होके आ गया 44। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग एक तरीके से एक रैंप अप कर लिए कि भाई हम लोग को सीरियल नंबर दिया हुआ है, x दिया हुआ है और dx निकाल लिए। अब जब dx निकाल लेंगे तो हमारा जो फ्रॉम मीन पूछा है ना, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो मीन से हम लोग क्या फॉर्मूला होता है भाई? x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे एम डी एक्स, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। कोफिशिएंट भी पूछा है, पहले मीन डेविएशन निकालेंगे। तो सम ऑफ क्या होता है? x माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई n होता है, जिसको हम लोग इसको क्या करते हैं? सम ऑफ डी एक्स के ऊपर बार लिखते हैं, तो मीन बाई n होता है कि नहीं? तो सम ऑफ डी एक्स यहाँ पर कितना आया? एक तरीके से यहाँ पर 44 आया। नीचे n कितना है भाई? n अगर देखा जाए तो 9 है। तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 49 को तो 4.9 रुपीज 4.89 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? बहुत आसानी है,
बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर। अब आते हैं क्या, कोफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन एक्स मीन का कोफिशिएंट कैसे निकलता था, फॉर्मूला मैंने बताया था, जो मीन डेविएशन जो निकला है, मीन डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, अगर उसको डिवाइड कर देंगे अर्थ मीन से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन को डिवाइड करेंगे मीन के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा, एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो यहाँ पर एम कितना आया, यहाँ पर 4.89 आ गया, तो हम लोग लिख लेते हैं 4.89। देखो ये वाला चीज आया ना 4.89, डिवाइडेड मीन कितना निकला था भाई, मीन निकला था मेरा 49, तो 49 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे 49 से, तो 49 से अगर इसको पूरे अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये वाला आ गया, तो दोनों चीज निकल गया और आसानी तरीके से निकल गया। तो आई होप सो ये पूरे आपके कंप्लीट होंगे किस तरीके से अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं मीन डेविएशन के थ्रू। अब देख लेते हैं दूसरा जो है वो क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा गिवन, गिव द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, फाइंड आउट द मीन डेविएशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना है यूजिंग मीडियन, किसके थ्रू, मीडियन के थ्रू निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, जल्दी से मीडियन कर लेते हैं, सीरियल नंबर पहले लिख लेंगे, सीरियल नंबर के बाद हम लोग एक्स लिख लेंगे, एक्स को जो वेजेस बोलते हैं, है कि नहीं, वेजेस लिख लेंगे। तो सीरियल नंबर 1 से 9 है, देख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो उसको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 5 6 7 8 और 9 ये आ गया, तो हमारा एक तरीके से n इज इक्वल टू 9 आ गया। अब वेजेस कितना है, वेजेस है 40 42 45 47 50 51 54 55 और 57, ये हमारा आ गया ना टोटल। तो 1 2 3 4 47 के बाद 50, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तो सम ऑफ एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पर क्यों निकालेंगे, यहाँ पर क्यों, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हमारा क्या होता है, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड बाई एन होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक तरीके से वेजेस में हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1/2 करके। तो क्या करते हैं, m जो निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, n+1/2, तो n+1/2h टर्म्स होगा। तो यहाँ पर मीडियन क्या निकल जाएगा, m इज इक्वल टू n जो है मेरा कितना है 9 है, तो 9+1/2, तो th टर्म्स कर लेते हैं, तो कितना हो गया 10/2, 10/2 th टर्म्स कितना हो गया, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 50 आ गया। तो 50 एक तरीके से हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक तरीके से डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से नहीं बना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डेविएशन निकालेंगे। अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर डेविएशन निकालेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे dm, ठीक है। अब dm निकाल लेते हैं। अब dm को निकालना होगा तो क्या निकलेगा, इसमें प्लस माइनस साइन को क्या करेंगे, एक तरीके से डेविएशन ऑफ मीडियन को। तो मेरा m जो आ गया वो एक तरीके से m इज इक्वल टू 15 आ गया, और ये निकलता कैसे है, x माइनस एम से, x माइनस एम, तो 40 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 आ गया। 42 माइनस 50 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 45 माइनस 50 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 47 माइनस 50 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या होगा, 50 माइनस 50 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 51 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 54 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 55 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 55 माइनस 55 हो जाएगा। उसके बाद क्या, 57 है, ये 57 है, तो 57 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज, तो सम ऑफ क्या निकालेंगे, डीएम मीडियन का निकाल लेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 + 8 + 5 + 3 + 0 + 1 + 4 + 5 + 7, इसका आ जाएगा 43। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ तक हो चुका है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या निकालना है, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन के थ्रू क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन
इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ डीएम, सम ऑफ डीएम मतलब कितना आ गया 43, तो 43 बाई एन, एन कितना है भाई, एन है मेरा 9, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ₹4.78 आ गया। तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया। अब हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे, है कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो मीडियन आया है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आया यहाँ पर 4.78 और डिवाइडेड बाय मीडियन कितना आया, मीडियन मेरा 50 आया। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू, तो इसका आएगा 0.096, ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो दोनों प्रोसेस फटाफट समझते जाना है ताकि आप लोगों को सारा क्लियर हो जाए। तो अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे भाई। अब डिस्क्रीट सीरीज आ गया, तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में एक सम ऑफ एफ आ जाएगा और उसके बाद डीएम आ जाएगा, मतलब एफ को भी इनटू करेंगे अगर देखा जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि दोनों से यूजिंग मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, मतलब कोफिशिएंट भी बोला है और मीन डेविएशन बोला। ये डिस्क्रीट सीरीज है, वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे पिछली बार किए वो हम लोग वैसे करेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला है, ठीक है, और वो भी डिस्क्रीट सीरीज में है। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं साइज ऑफ द आइटम को क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक्स मानेंगे, एक्स कितना है भाई, एक्स है हमारा 5 से लेकर 13 तक, है कि नहीं, 5 देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो क्या हो गया, मेरा x निकल गया। x के बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना आ गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे सम ऑफ f जो होता है वो मेरा n के बराबर होता है, तो सबको जोड़ेंगे। तो अगर जोड़ा जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीके से आ गया 72 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे अभी बताऊंगा जल्दी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए 4 4 बराबर कर लिए, तो 4 + 5 इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 + 6, 9 + 6 कितना होगा 15, 15 + 7 कितना हो जाएगा 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39, 39 + 10 49, 49 + 11 60 और 60 और 60 + 12 कितना होगा 72। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब हम लोग मीडियन है ना, तो मीडियन तो सम ऑफ n कितना है, तो हम लोग निकालेंगे m पहले। m इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, n + 1/2 करके, है कि नहीं, n + 1/2, n कितना है भाई, n मेरा 72 है, तो 73/2 हो गया, 73/2 हो गया, 73/2 कितना हो जाएगा 73/2 36.5 टर्म। तो 36.5 किस में आ रहा है, 36.5 आ रहा है मेरा, अगर इसको गोला बनाए 36.5 39 में आ रहा है, तो 39 में हो रहा है, तो ये मेरा f हो जाएगा 39 में, तो n9f हो जाएगा और मेरा 10 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम हो जाएगा, ये f हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर 10th जो साइज होगा वो हमारा मतलब क्या, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब निकाल लेते हैं हम लोग सम ऑफ डेविएशन, तो सम ऑफ डेविएशन मीडियन निकल गया, तो सम ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, डीएम कैसे निकालेंगे भाई। अब डीएम को निकालने के लिए होता है x माइनस एम होता है, तो सबको माइनस करते जाते हैं, जल्दी से सबको माइनस करते जाओ भाई। तो अगर माइनस करेंगे x माइनस एम, एक्स कौन सा 5 है कि नहीं, तो 5 है, तो 5 माइनस एम कितना है 10 है, तो 5 माइनस 10 कितना हो गया, 5 माइनस 10 कितना हो गया 5, माइनस प्लस का कोई तवज्जो नहीं देंगे, ये वाला चीज लेना है, ठीक है, x लेना है ये वाला। 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 कितना हो गया 4 हो गया, 6 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना हो गया 3 हो गया, फिर 8 माइनस 10 कितना हो गया 2 हो गया, फिर 9 माइनस 10 कितना हो गया 1 हो गया, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0 हो गया, 11 माइनस 10 कितना हो गया 1 हो गया,
12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद 13 माइनस 10 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर सम ऑफ ये भी लिख लेंगे भाई, लेकिन सम ऑफ ये क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एफ, मतलब एफ से भी इंटू करेंगे, तो इसके बाद जो होगा वो हमारा निकलेगा बहुत अच्छे तरीके से, एफ को इंटू करेंगे जो डीएम वाला पार्ट है, मतलब क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये वाला डीएम से, तो किसको इंटू करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। तो 5 से इंटू करेंगे हम लोग एफ को, तो 5 4 जो कितना हो गया, 20, ठीक है। उसके बाद 4 से इसी वाले पार्ट को, मतलब इसको और इसको इंटू करना है, फिर 5 4 जा, फिर 5 4 जा, फिर 20 आ गया, फिर अगर इंटू करेंगे तो 18 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 36 आएगा। तो इसको सम करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एफ और डीएम, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का सम। इसका सम अगर किया जाए 20 20 18 14 8 0 10 22 36, तो आ गया 148, 148 आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 148 आ गया, तो अब आराम से क्या निकालेंगे हम लोग, मीन डेविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्या, फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो ऊपर में लिखा गया है, वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ एफ और डी एम और डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई एन। तो सम ऑफ यहाँ क्या आया, 148 आया, 148 और एन कितना है मेरा भाई, एन जो है वो सम ऑफ एफ और एन के बराबर है, तो हमारा ये 72 आ गया। तो 72 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 2.05। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या आ गया हमारा, 2.05 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट भी बहुत आसान है। कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट इसका निकालेंगे तो क्या निकाल देते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई मीडियन, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 2.05, और नीचे क्या हो जाएगा, मीडियन हमारा कितना है, 10 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0.205 आएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया, है कि नहीं। पूरा क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आई होप सो ये भी क्लियर अच्छे से होगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा वहां पर। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, सेम उसी का। तो इसका मैं एक थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि x क्या है भाई, जल्दी से क्या लिख सकते हैं, x है, मतलब x होगा, फिर f होगा, है कि नहीं, जल्दी से लिख लेते हैं। सर x क्या होगा, x है वहां पर था 5 से लेकर ना, 5 से लेकर 13 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 था। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, सिर्फ आंसर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, x यहाँ पर यही है। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 12 तक है, 4 से लेकर 12 तक है। अगर देखा जाए 4 से लेकर 12 तक, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सम ऑफ एफ आ गया। अब सम ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, वहां आ रहा था कितना 72, तो एन इज इक्वल टू मेरा कितना है 72। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका करेंगे, हमारा जो होता है इसका सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ। तो यहाँ पर सम ऑफ एफ आ गया। अब सम ऑफ यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स को इंटू करेंगे, एफ एक्स को करेंगे, एफ एक्स को 5 4 जा 20, दोनों को इंटू कर दो ताकि हमारा मीन निकल जाए। एक बार मीन निकल जाएगा तो मीन ये डेविएशन निकल जाएगा, डेविएशन ऑफ मीन। उसके बाद फिर आराम से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सम ऑफ एक्स 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया, फिर 56 हो गया, फिर उसके बाद 72 हो जाएगा, उसके बाद फिर 90 हो जाएगा, उसके बाद 110 हो जाएगा, 12 11 जा 132 हो जाएगा, उसके बाद लास्टली 156 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा सम ऑफ एफ एक्स कितना है, सम ऑफ एफ एक्स अगर 20 प्लस 30 42 56 72 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 708 आएगा। क्या आएगा 708। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए बहुत अच्छा 708 और सम ऑफ एफ ये देखो डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में ये काम करना है, ठीक है।
और उसको मैंने फर्स्ट वाला तो बता ही दिया था कैसे करना है आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में। अब 72 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9.83। तो एक तरीके से हमारा क्या आ गया 9.83 आ गया क्या मीन। मीन क्या आ गया मीन आ गया मेरा 9.83। यहाँ पर लिख लो आराम से, है कि नहीं। अब ये निकलने के बाद अब क्या करना है हम लोगों को, एक तरीके से क्या निकालना है डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अब डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है भाई, x माइनस एक्स मीन ये निकलता है ना। x माइनस एक्स मीन, इसका मतलब x क्या है 5 माइनस 9.83। अब 5 माइनस 9.83 करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 9.83, माइनस प्लस को हटा देंगे तो क्या आएगा 4.83। इसी तरीके से अगर इसको x से, किसको x से अगर माइनस करते जाएंगे इसको, तो हमारा पूरा आता जाएगा। मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली नंबर 3.83 आ रहा है भाई। उसके बाद आ रहा है 2.83 आ रहा है, उसके बाद 1.83 आ रहा है, उसका 0.83 आ रहा है, उसके बाद 0.17 आ रहा है, 0.17, फिर 1.17 आ रहा है, उसके बाद 2.17 आ रहा है, ठीक है 2.17, उसके बाद 3.17। हम लोगों ने यहाँ क्या किया भाई, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, x को मतलब जो x वाला पार्ट है उसमें से माइनस किए हम लोग जो मीन वाला है। तो 5 माइनस 9.83 किया, पहला वाला मैंने कर दिया। सेम उसी तरीके 6 माइनस ये करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद 7 माइनस ये करेंगे तो ये आएगा, उसी तरीके से पूरा है, ठीक है। अब आगे आते हैं जल्दी से हम लोग। अब आगे क्या है भाई, आगे हमारा f से इंटू करेंगे, f इंटू मीन डेविएशन जो होगा अर्थमेटिक मीन का। अब इंटू करेंगे मतलब f से इंटू करेंगे इसको, ठीक है सारे नंबर को, इसको और ये वाला ये इंटू चलेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 4 पॉइंट करेंगे तो 19.32 आएगा, ठीक है 19.32 आ गया। फिर अगर हम लोग 5 से, अगर 5 से इंटू करेंगे 3.83 को, 5 3 15, 19.15, फिर 16 पॉइंट आएगा 98। उसके बाद अगर इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 12.81, सॉरी 12.81 आ रहा है, ठीक है ध्यान से करना है, ठीक है 12.81 आ रहा है। उसके बाद क्या है 6.64 आ रहा है, 6.64 आ रहा है। उसके बाद 1.53 आ रहा है, 1.53 के बाद 11.70 आ रहा है, उसके बाद 23.87 आ रहा है, उसके फटाफट इंटू करते हैं 38.04 आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया, आप समझ में आया है आप लोगों को, इससे हम लोग इंटू करते गए हैं किसको, f से इंटू करते गए, तो ये हमारा टोटल आ गया। तो ये हमारा सम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जो होगा वो f और dx क्या आ जाएगा भाई, अगर इन सबको प्लस करते जाएं 19.32, 19.5, 19.15, 16.98, 12.81, 16.64, 1.53, 11.70, फिर आ गया 23.87, 38.04। तो हमारा आएगा इसमें 150.04। अब आ गया है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये आने के बाद हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया है जो ऊपर है कि नहीं। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 150.04 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ कितना था भाई, देखो यहाँ पर सम ऑफ एफ 72 था, तो 72 से डिवाइड करेंगे, तो 72 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है 150.04 को डिवाइड कर दो 72 से, तो आ जाएगा 2.08। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन अगर वो क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज का होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं भाई। कोफिशिएंट आसान है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, क्या आएगा हमारा, तो हमारा आता है ये मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन कितना है भाई 2.08 है, 2.08 को डिवाइड कर दे रहे हैं 9.83, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था मीन था। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 2.08 को 9.31 से किया तो हमारा क्या आ गया 0.21। तो 0.21 ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है जल्दी से देख लेते हैं भाई। कंटिन्यूअस सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से आसान है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर बोला गया यूजिंग अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से हम लोग निकालेंगे। अब अर्थमेटिक मीन में जो फॉर्मूला होता है वो सेम जो डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला होता है वो इसमें भी अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास एक तरीके से क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ जल्दी से। अब आ गया, आप लोग क्या बोला गया ये ध्यान रखना, सिर्फ अर्थमेटिक मीन से बोला गया। तो अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले प्रॉफिट और बोला शॉप कि प्रॉफिट इतना है, 0 से 10 जो रुपये का प्रॉफिट है वो नंबर ऑफ शॉप्स को 5 हुआ है, 10 से 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो 10 शॉप्स को हुआ है, 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट 15 को हुआ और ये हुआ है। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट लिख लेंगे सबसे पहले, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को हम लोग एक तरीके से क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा क्या है भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मीडियन वैल्यू निकालेंगे। मीडियन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, यहाँ ध्यान से लिखना है, ठीक है। L1 प्लस L2 बाई 2 मतलब क्या, इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, फिर यहाँ इनको प्लस करो, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, फिर 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 70 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, फिर 90, 90 को आ गया 45, ये आ गया। अब हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था नंबर ऑफ शॉप्स, जो एन डिनोट करता है वो एक तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हो गया तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ 5, 10, 15, 20 और 25, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई एफएम, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्या, मीन चाहिए। अब मीन निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बहुत आसान है कंटिन्यूअस सीरीज में, सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ तो निकल गया हमारा यहाँ पर, अगर देखेंगे सम ऑफ एफ जो हमारा 15 15 30 30 और 20 50 50 और ये 25 75 तो हमारा एफ निकल गया, लेकिन एफ एम नहीं निकला। तो एफ एम निकालेंगे भाई, एफ एम निकालेंगे एफ और एम को इंटू करके, तो 5 इंटू 5 25, 25 आ गया, 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 150, 25 और 15 को अगर इंटू करेंगे तो 375, 375 के बाद अगर 35 टू जो 70 700 और उसके बाद 45 इंटू 25 करेंगे तो आएगा मेरा 1125, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ एफ एम कर लेते हैं। सम ऑफ एफ एम 25 प्लस, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है भाई, 150 प्लस 370 फिर 700 आ गया, फिर 1125, तो 2375, 2375 हमारा क्या हो गया, एफ एम आ गया। तो यहाँ पर मीन कैसे निकलेगा, 2375 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 75, तो यहाँ हमारा कितना निकल गया 31.66। तो अर्थमेटिक मीन हमारा आसानी तरीके से निकल गया। जो अर्थमेटिक मीन जो मीन निकला वो हमारा क्या निकलेगा, मीन जो निकला वो 31.66 निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ये डी एक्स के ऊपर मीन आ गया तो ये निकालना है। अब ये हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, m माइनस एक्स करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर m माइनस एक्स मीन, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे, x माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि वहां पर एक तरीके से वेजेस वगैरह दिया हुआ था। यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज है तो हम लोग m को मानेंगे x के जगह पर, तो m माइनस एक्स मीन। अब m क्या है, यहाँ पर देखो कौन कौन से सीरीज को मैं ले रहा हूँ, m ये ले रहा हूँ और जो x मीन है वो x मीन हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर 5 माइनस 31.6 करेंगे तो हमारा आएगा 26.66, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 15 माइनस 31.66 करेंगे तो आएगा हमारा, इसी तरीके से करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा 16.66, उसके बाद हमारा 6.66 आ रहा है, किसको 25 को माइनस किए, फिर 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.34, फिर 45 को माइनस करो 31.66 से, तो 31.66 से मैं किया तो कितना आ गया 45 में 13.34, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या निकल गया, सम ऑफ डी एक्स, सम ऑफ क्या निकल गया, डी एक्स कितना निकल गया, एक बार जोड़ लेते हैं 26.66, 16.66, 6.66 और 3.34, और इसको अगर प्लस किए इनटू कितना किया तो हमारा निकल गया
800 पॉइंट, क्या निकल गया 800.10। तो सम ऑफ क्या निकल गया, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, 66 पॉइंट इतना, 800 किसका निकाल दें, 800 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, हमारा सम ऑफ dx आएगा 66.66, 66.66 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, f इंटू डी एक्स करना है कि नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में भी यही इस्तेमाल होगा, f इंटू सम ऑफ डी एक्स का मीन। तब इन दोनों को इंटू करेंगे, f को, इसको और इसको इंटू करते जाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा 133.30, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 166 पॉइंट, किसको किसको, यहाँ पर 10 और इसको, देखो मैं आसानी से बता दे रहा हूँ, इसको और इसको कर रहे हैं, अभी इसको और इसको किए, तो इसको और इसको करेंगे, ठीक है, इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो 16.60 आया था, अब 15 पॉइंट और 6.6 करेंगे 99.90 आ गया, उसके बाद 66.80 आ गया, उसके बाद 333.50 आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो होगा वो मेन होगा, तो सम ऑफ f और dx का ऊपर मीन होगा, तो हमारा अगर जोड़ेंगे तो इसका हमने जोड़ रखा है, तो ये 800.10, ठीक है, 800.10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें आसानी तरीके से क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता था, सम ऑफ f और dx का मीन, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, और नीचे क्या होता था, सम ऑफ f। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, इसका जो वैल्यू आया वो 800.10 आया, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ f कितना है, सम ऑफ f मेरा 75 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो 10.67, तो इसका आंसर कितना आएगा 10.67। अब कोफिशिएंट निकालना था, तो कोफिशिएंट निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बताया, क्या होता है कोफिशिएंट का, सम मीन डेविएशन फ्रॉम x मीन और डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर सम ऑफ f, नहीं मीन, समझ में आया, सम ऑफ f ऊपर लिख देते हैं। मीन कितना आया मेरा इतना, तो 10.67 को डिवाइड करेंगे 31.66 से, 10.67 को डिवाइड करेंगे 31.6 से, तो इसका आंसर जो आएगा, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ 10.67 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.34, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से समझना, सब चीज़ बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता रखा है, ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोग देखिएगा सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ों को बताया है। यहाँ पर साइज बोला है, जिसको x ले लेंगे, इसको f ले लेंगे, मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन। अब बोला है क्या, मीडियन से बोला है, अब मीडियन से बोला है तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला जो होगा वो डिफर कर जाएगा अगर देखा जाए, तो फॉर्मूला मैं जल्दी से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि वो आसानी तरीके से बाद में हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ये फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है m इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ, क्या होगा माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आता है, यहाँ पर मीडियन से हमें बोला गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं साइज क्या दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये हमारा क्या हो गया, x आ गया। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जल्दी से, फ्रीक्वेंसी क्या आया भाई, फ्रीक्वेंसी आया 4, 6, 10, 8 और 5, ये फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा। फ्रीक्वेंसी आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, मैंने बताया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो सबका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो पहले का जो मिड वैल्यू आएगा वो 110 आएगा, ठीक है, दूसरे का जो मिड वैल्यू आएगा 130 आएगा, फिर 140 प्लस 160, 140 प्लस 160 इसका 150 आएगा, 300 हो गया था, तो उसके बाद 170 आएगा और उसके बाद 190 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ f जो होता है वो n के बराबर होता है, तो कितना हो गया 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 28 5 28 और 5 33 हो गया।
तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। अब m को निकालने के लिए जनरल टर्म्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, m इज इक्वल टू n/2, क्योंकि आगे जो निकलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तो उसके लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। n/2 क्या होगा, 83/2, 83/2 का मतलब क्या हो गया, 16.5 टर्म, ठीक है। 16.33 आ गया था ना, 33/2 16 अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जल्दी से निकाल लेते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग को सारी चीजें मिलेंगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलता था, तो फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 + 10 कितना हो गया, 20, 20 + 8 कितना हो गया, 28, 28 + 5 कितना हो गया, 33। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब ये 16.5 है, 16.5 किसके अंदर आ रहा है भाई, 16.5 जो है हमारा 20 के अंदर आ रहा है। तो 20 के अंदर आ रहा है ना, तो 20 के अंदर आ रहा है, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ये मेरा L1 हो जाएगा। आसानी से देखना, ये ऊपर वाला हम लोग क्या ले लेंगे, CF ले लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ तो प्रैक्टिस मैंने करा रखा है, ये मैं एक बार आराम से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना हो। f आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से m निकल जाएगा। अब m निकलेगा, तो m निकलेगा, देखते हैं भाई अब m निकलेगा कैसे। अब m निकालते हैं, m इज इक्वल टू L1, L1 कितना है 140 प्लस n/2 मेरा आया कितना 16.5, तो लिख लेते हैं 16.5 माइनस CF कितना आया 10, CF 10 आया, बाई नीचे f कितना है भाई, f जो है f है जो मेरा सम ऑफ f है ना, जो f है नहीं f मेरा यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 आया और इंटू कितना होगा 20, कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का है 20, तो आई कितना ले लिए 20 ले लिए, आई इसीलिए 20 लिए क्योंकि डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, m इज इक्वल टू निकल गया 140 प्लस अगर 16.5 तो 6.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20, तो 10 2 जा 20, तो इतना आ गया 140 प्लस अगर करेंगे 6 2 जा 12 13, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, m इज इक्वल टू 153। अब m इज इक्वल टू 153 आया, तो अब हम मीन डेविएशन निकालना है भाई। अब मीन डेविएशन के लिए क्या होता है हमारा, डेविएशन ऑफ मीडियन, डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू m माइनस मीडियन। m क्या है मेरा, m मेरा ये है, और जो मीडियन मेरा कितना आया, मीडियन इज इक्वल टू आया 153। तो 153 से माइनस करेंगे 110 को, तो कितना आया 153 को 110 से माइनस करो भाई, तो कितना आया, अगर यहाँ पर 110 माइनस 153 इज इक्वल टू कितना आया 43, ठीक है। इसी एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी सारा 130 मैं कर ही देता हूँ। 130 माइनस 153 कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया 150 माइनस 153, ये वाले पार्ट से कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है। 150 माइनस 153 कितना आ गया 3 आ गया, प्लस माइनस का कोई साइन हम लोग नहीं करेंगे। 170 माइनस 153, 170 माइनस 153 कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। फिर आ गया 190 माइनस 153 कितना हो गया 37 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, f से इंटू करेंगे। अब f से इंटू करेंगे, f से इंटू कैसे करेंगे भाई, f इंटू dm मतलब मीन डेविएशन। अब ये कैसे निकलेगा देखो जल्दी से, f कहाँ ये वाला, तो 4 इंटू 43 ये करेंगे ना, 4 इंटू 43 कितना आ गया भाई 172 आ जाएगा। फिर आ जाएगा देखो यहाँ पर, अब मैं करूंगा नहीं, मैं एक तरीके से बताता जाऊंगा, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 इंटू 43 किए तो हमारा ये आ गया, फिर 6 इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 10 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद 8 इंटू 17 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 5 इंटू 37 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा अगर 23 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 138 छेती 18, ठीक है। उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 136 आएगा, फिर 185 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ एफ और डीएम ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को अभी काम आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर जोड़ लेते हैं 172 138 30 136 185, तो क्या आ गया 661 आ गया, ये हमारा 661 आ गया ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आसानी होगा। अब ये आ गया तो हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ आता है सम ऑफ एफ और डी एम बाई क्या होता है, सम ऑफ एफ। तो हमारा ये क्या निकल गया, सम ऑफ एफ अगर निकालेंगे तो 661 डिवाइडेड बाई कितना, सम ऑफ एफ कितना है, सम ऑफ एफ देखो यहाँ पर दिया हुआ है 33, 33 से डिवाइड कर दिए, 33 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.03। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और अगर कोफिशिएंट निकालना होगा, कोफिशिएंट निकालना होता था तो क्या निकालते थे, ये देखो कोफिशिएंट है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ध्यान से देख लो, यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम, तो यहाँ पर निकालते थे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई एम, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन जो हमारा ये है, तो यहाँ पर 20.03 को अगर डिवाइड करेंगे कितना, 153 के साथ, तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 20.03 को डिवाइड करेंगे तो 0.13, इतना शॉर्ट लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अप टू अप्रॉक्स 2 मार्क्स, अप टू 2 जो डिजिट होगा वो लिख देना। तो आई होप तो ये पूरे अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, आराम से देखिएगा तो आपका एक एक तरीका समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पूरा मीन डेविएशन को कंप्लीट कर लिया है, मीन डेविएशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने तीनों देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं भाई, डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, जो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सॉरी एम है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने फिर देखा क्या कि कंटिन्यूअस सीरीज, उसके पहले डिस्क्रीट देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग ने देखा कि कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं। तो आई होप सो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बाद आप लोग जरूर देखिएगा इसको, और आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक बार जरूर लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।